अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। आप कोई भी पेपर दे रहे हो जिसमें इंग्लिश का पोर्शन हो, उसमें लाजमी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, चाहे पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस है या कोई भी टेस्ट दे रहे हो जिसमें इंग्लिश का पोर्शन है, उसमें इसके रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है। तो आज आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपकी जो भी इसके रिलेटेड कन्फ्यूजन होगी वो सारी दूर हो जाएगी। मैं बहुत 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 ईजी वे में आपको समझाऊंगा एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो के बाद आपको एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, मेरा नाम नुमान रऊफ़ है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और रिसेंटली सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ पीपीएससी के थ्रू, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू का टॉपर भी हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्टिवाइज पैसिवाइज को समझने के लिए इन चार चीज़ों को देखना होगा। ये चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है? उस सेंटेंस में जो बंदा काम कर रहा है उसको हम बोल देते हैं सब्जेक्ट। जो काम कर रहा है, काम करने वाला बंदा, चाहे वो लड़का है, लड़की है, कोई भी बंदा है, कोई जानवर है, इंसान है, कोई भी जो टेंस में काम कर रहा है वो उसका सब्जेक्ट होता है। ठीक है। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। सब्जेक्ट जो बंदा काम कर रहा है और जो काम हो रहा है वो वर्ब है। और मैं ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे काम हो रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट को कैसे समझना है, जब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जिस पे काम हो रहा है। अच्छा, अब हेल्पिंग वर्ब को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इसको एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। मैं कहता हूँ ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है। इसमें कौन दूध पी रहा है? ही। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है। काम क्या हो रहा है? पीने का। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? वर्ब। अब ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप खुद ही से वर्ब के साथ क्या लगा दो। ठीक है, जैसे ड्रिंक का मतलब पीना, क्या पिया जा रहा है? दूध पिया जा रहा है, ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, अली इज प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है। कौन क्रिकेट खेल रहा है? अली। तो ये आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? खेलने का, प्लेइंग, ये आपका बन गया वर्ब। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेली जा रही है, तो ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर वर्ब से पहले इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, विल बी हो, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। ये लिस्ट है सारी। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, विल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं। द हॉर्स पुल्स द टांगा, जो हॉर्स है वो टांगे को खींच रहा है। कौन खींच रहा है? द हॉर्स। ये काम कर रहा है, ये हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? खींचने का, तो ये हमारा बन जाएगा वर्ब। अब क्या खींचा जा रहा है? द टांगा, ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट की समझ लग गई, समझ लो पैसिवाइज आपके हो गए। अब शी हैज स्टोलन माई बुक, किसने? शी, ये आपका बन गया सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? चोरी होने का। ठीक है, ये आपका बन गया वर्ब। क्या चुराया जा रहा है? माई बुक, ये आपके बन गया ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया वर्ब से पहले हैज, हैव, इज, एम, आर हो, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। आगे देखो, द हंटर किल्ड द लायन, कौन किसने लायन को मारा? हंटर ने। द हंटर क्या बन गया? सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? मारने का। किसने मारा? किल्ड का मतलब मारना, कत्ल करना, या क्या कत्ल किया जा रहा है? द लाइन, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं। आई इसमें क्या आ गया? काम कौन कर रहा है? आई, वो बन गया सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? ड्राइविंग का, ये बन गया वर्ब। क्या ड्राइव किया जा रहा है? अ कार, ये आपकी बन गई ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया वर्ब से पहले इज, एम, आर, वाज, वर आ जाए तो वो क्या होते हैं? आपके हेल्पिंग वर्ब। आगे देखो, आई हैड कंप्लीटेड दी असाइनमेंट, मैंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली। ठीक है। अब किसने की? आई। काम क्या हो रहा है? कंप्लीटेड, खत्म होने का। क्या खत्म की हुआ? क्या खत्म हुआ? द असाइनमेंट, ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया वर्ब से पहले इज, एम, आर, हैज, हैव आ जाए, हैज, हैड, ये सारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब।
अगर आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता लग गया तो समझो आपके लिए एक्टिवाइज पैसिवाइज मुश्किल नहीं है। अब इसको कैसे करना है एक्टिवाइज को पैसिवाइज में कन्वर्ट, वो देख लेते हैं। ये एक फिक्रा दिया हुआ है, ही ड्रिंक्स मिल्क। अच्छा देखो, एक चीज़ गौर से समझो। सबसे पहला जो रूल हमारा क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सारे लैदा कर लेते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है। कौन दूध पी रहा है? ही, ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब काम क्या हो रहा है? पीने का। ठीक है, क्या पिया जा रहा है? मिल्क, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या है एक्टिवाइज पैसिवाइज का, कि आपने पहला रूल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आना है। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपने ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आना है। चलो देख लेते हैं। इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क, आप यहाँ ले आए सब्जेक्ट की जगह। अब सब्जेक्ट आपका क्या है? ही, उसको आपने लेके जाना ऑब्जेक्ट की जगह। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कुछ हुआ, ही, शी, दे, आई, वी, इट, यू, तो उसकी जगह आपने, अगर ही हुआ तो हिम लगा देना है, शी हुआ तो हर, दे हुआ तो देम, आई का मी बन जाएगा, वी का अस, इट का इट ही रहेगा और यू का यू। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो आपने बाय लगा के उसकी जगह अगर ही है तो हिम लगा देना। ये था रूल नंबर फर्स्ट। अब सेकंड रूल क्या है, आपने वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, एक्टिवाइज में कोई भी फॉर्म दी हो, आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। पैसिवाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आती। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रिंक, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ये मैंने लगा दी थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये दो रूल समझ लगे। अब तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल देखो, अगर तो आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, यहाँ पे टेंस का हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो वो इन्हीं में से कोई ना कोई दिया होगा, इसके अलावा नहीं हुआ होगा। अगर तो विल शैल हुआ तो आपने बी लगा देना है। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव हुआ तो आपने उसके साथ बीन लगा देना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ तो फिर आपने वर्ब को देखना है कि वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है। ड्रिंक, ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तो इनमें से कुछ लगेगा, इज, एम या आर लगेगा। ये किसने डिसाइड करना है? इज लगना, एम लगना या आर लगना? इस मिल्क ने। मिल्क सिंगल है तो लगा दो मिल्क इज ड्रंक बाय हिम। ये हमारा पैसिवाइज हो गया। अब अगला करके देख लेते हैं। द हॉर्स पुल द टांगा, कौन टांगा खींच रहा? द हॉर्स, ये हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? खींचने का, पुल का, ये हमारा बन गया वर्ब। अब ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो मैंने कहा था क्या लगा दो खुद ही वर्ब के साथ, क्या खींचा जा रहा है? द टांगा, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था हमारा एक्टिवाइज। अब इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रूल क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आओ, ये मैंने लिख दिया टांगा। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आओ। अगर तो इनमें से कुछ हुआ, ही, शी, इट, दे, इट हुई, तो हमने उसकी जगह ये चीजें लगा देनी है। अगर कोई नेम हुआ तो हमने वैसे ही बाय लगा के उसको लिख देना है, यहाँ पे बाय आएगा। अच्छा, अब दूसरा रूल मैंने कहा था, कोई भी वर्ब की फॉर्म दी हो हमने कौन सी लगानी है? थर्ड फॉर्म। पैसिवाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो ये पुल, इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? पुल्ड, पुल, पुल्ड, पुल्ड, तो ये मैंने लगा दी थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या लगना है वो मैंने कहा था, अगर तो हेल्पिंग वर्ब इसका दिया हो तो इन्हीं में से कोई ना कोई दिया होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो हमने वर्ब को देखना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? पुल्स, ये फर्स्ट फॉर्म है तो इज, एम, आर से कोई ना कोई चीज लगेगी। किसने डिसाइड करना है? इज लगना, एम लगना या आर ने? टोंगा ने। टोंगा सिंगल है तो टांगा इज पुल्ड बाय हॉर्स, ये हमारा हो गया। अगला देख लेते हैं, शी हैज स्टोलन माई बुक। इसमें सब्जेक्ट क्या है? शी। काम क्या हो रहा है? चोरी होने का। क्या चोरी हुई? माई बुक। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और हैज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला रूल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आओ। ठीक है, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आओ। अगर सब्जेक्ट इनमें से कुछ हुआ, ही, शी, तो उसकी जगह जिस तरह ये शी है तो बाय लगा के क्या बन जाएगा? हर। अब रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड रूल हमारा क्या था? उस फिक्रे में जो भी वर्ब की फॉर्म दी हुई हमने कौन सी लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टील, स्टोलन, स्टोलन, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, कोई मसला नहीं।
जो मर्जी फॉर्म दी हो, हमने तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगानी है। अब मैंने कहा यहाँ पे क्या आएगा वो किसने डिसाइड करना है। अगर तो हेल्पिंग वर्ब दिया है तो इन्हीं में से कुछ होगा। क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब दिया है तो ये देखो हैज़ है, हैज़ के साथ क्या लगता है, बीन। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनके साथ क्या लगता है, बीन। तो आपने क्या लगा देना है, माई बुक हैज बीन, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हर। ठीक हो गया। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। कौन काम कर रहा है, आई, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है, खत्म होने का, क्या खत्म किया जा रहा है, द असाइनमेंट, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, द असाइनमेंट। अब सब्जेक्ट इसका आई है तो मैंने कहा अगर इनमें से कुछ हुआ, अगर आई है तो उसका क्या बन जाएगा, बाय लगा के मी। अब सेकंड यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी वर्ब की फॉर्म हो, हमने कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ये हमारी थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या आएगा वो डिसाइड करना है। अगर तो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इन्हीं में से कुछ होगा, नहीं हेल्पिंग वर्ब लगा तब हमने वर्ब को देखना है। चूंकि हेल्पिंग वर्ब लगा है हैड, हैड के साथ क्या लगता है, बीन, तो आपने लगा देना द असाइनमेंट हैड बीन। ठीक हो गया। अब आगे देख लेते हैं, द हंटर किल्ड द लायन। इसमें सब्जेक्ट क्या है, द हंटर, काम क्या हो रहा है, मारने का। ठीक है, ये हमारा वर्ब, क्या मारा जा रहा है, द लायन, ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब रूल अप्लाई कर दो। पहला रूल क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट हमारा द लाइन है, यहाँ आ गया। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आओ बाय लगा के। ठीक है। रूल नंबर सेकंड क्या है, वर्ब की कोई भी फॉर्म दी है हमने थर्ड फॉर्म लगानी, किल्ड, 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 ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे किसने डिसाइड करना है, हेल्पिंग वर्ब ने। अगर तो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ तो इनमें से कुछ होगा, अगर नहीं दिया तो फिर हमने वर्ब को देखना है। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, किल्ड, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो यहाँ तो वाज लगेगा या वर लगेगा। क्या को किसने डिसाइड करना है, वाज लगना या वर, लाइन ने। लाइन सिंगल है तो हमने लगा देना द लाइन वाज। अगर तो हेल्पिंग वर्ब दिया है तो आपने इनमें से देखना है, इन्हीं में से होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो आपने वर्ब देखना है। वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म का दिया होगा या सेकंड फॉर्म का दिया होगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगना है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर लगना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टूडेंट विल लर्न आ लेसन। कौन, सब्जेक्ट कौन से हैं, स्टूडेंट, काम क्या हो रहा है, याद करने का, क्या याद किया जा रहा है, आर लेसन, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। अब विल, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आओ, सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आओ। रूल नंबर 2 क्या था, वर्ब की जो भी फॉर्म दी हुई हमने थर्ड लगानी है, इसकी थर्ड फॉर्म लर्न, लर्न, लर्न। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब ने डिसाइड करना है। हेल्पिंग वर्ब अगर दिया हो तो इनमें से कुछ होगा। अगर जैसे विल दिया है तो विल के साथ क्या लगता है, बी। All lessons will be learned by student। ठीक हो गया। अब इसको देख लेते हैं, he will have done his work, his subject, काम क्या हो रहा है, डन खत्म होने का, क्या खत्म किया जा रहा है, his work, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब will have क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला रूल क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आओ, ऑब्जेक्ट his work, सब्जेक्ट ही है तो अगर इनमें से कुछ दिया हुआ बाय लगा के ही का क्या बन जाएगा, हिम। ठीक है। सेकंड रूल क्या था, वर्ब की कोई भी फॉर्म दी हो हमने कौन सी लगानी, थर्ड, डू, डिड, डन, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या आना है, किसने डिसाइड करना है, हेल्पिंग वर्ब ने। हेल्पिंग वर्ब अगर दिया है तो इन्हीं में से कुछ होगा। कौन सा दिया हुआ है, विल हैव, विल हैव के साथ क्या लगता है, बीन, हिज वर्क विल हैव बीन। ठीक हो गया।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक्टिवाइज से पैसिवाइज कन्वर्ट करने आगे होंगे। ठीक है, एक दो तरह के और भी एक्टिवाइज आते हैं जिनके साथ सब्जेक्ट नहीं होता, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा डिस्कस। अगर कोई भी आपको एक्टिवाइज पैसिवाइज के रिलेटेड कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में मुझसे बात करें। ठीक है, कमेंट में आप लिखें जो भी आपको अगर किसी चीज़ की नहीं समझ लगती तो आप मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद लग आई है तो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, ओके, अल्लाह।